9वां व्रत सामायिक व्रत। सबको पता है, लगभग सब लोग सामायिक करते ही हैं। तो सामायिक जो है वो है समता की आय। समता की आय करना यानी समता में रहना। तो सिर्फ सामायिक लेने से क्या हम समता में रह जाएंगे या समता आ जाएगी हमारे भीतर? नहीं आएगी। पर हम शुरुआत कर रहे हैं कहीं ना कहीं से कि 48 मिनट्स तक मैं समता में रहूं, मेरे सामने कुछ भी हो जाए, मुझे समता में रहना है, मुझे इंडिफरेंट रहना है। समझो तो घर का दरवाजा खुला रह गया, कुत्ता घर के अंदर आ गया, तो मुझे समता में रहना है। जैसे श्रावक संबोध में श्रावक संबोध में दो श्रावकों का उदाहरण दिया गया है। एक है आचार्य श्री तुलसी के भाई मोहनलाल जी, जिन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, उनकी सामायिक का उदाहरण दिया गया है। और दूसरे थे मिश्री मलजी सुराणा राणावास के, उनका भी उदाहरण दिया गया है। इन दोनों श्रावकों की सामायिक का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि मोहनलाल जी जब सामायिक करते थे और सामायिक के प्रति उनकी कितनी आस्था थी। जब वे मतलब वो बिजनेस के हिसाब से वो बंगाल की तरफ रहते थे, तो उस समय पे वहां से आते और जाते थे। उस समय पे ट्रेन बीच में चेंज करनी पड़ती थी पहले। तो ट्रेन जब चेंज करनी होती थी तो कभी लेट होती या ट्रेन चेंज करने का रहता तो वो बीच में टाइम रखते थे, क्योंकि उनके नियम था जब तक सामायिक नहीं करूं तब तक मुंह में पानी नहीं डालूं। तो वो प्लेटफॉर्म पे सामायिक करते थे और उसके बाद दूसरी ट्रेन लेते थे। तो इस तरह से वो अपनी सामायिक के प्रति बहुत ही जागरूक थे। और मिश्रीमल जी का एग्जाम्पल आता है कि वे एक बार दिल्ली में सामायिक कर रहे थे। उस समय पे वो सामायिक में इतने तन्मय हो गए थे कि उनके पैर का इतना पार्ट जो है एक जीव ने काट खाया और उनको पता ही नहीं चला। ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं तेरा पंथ धर्म संघ में जो सामायिक इतने अच्छे से करते थे। और मिश्रीमल जी के लिए तो कहा जाता है कि वो शीर्षासन, उल्टा सिर, सिर नीचे और पैर ऊपर, इसमें दो दो सामायिक कर लेते थे। तो इतने तो साधना सबकी नहीं हो सकती है। ऐसे इतिहास में हम जानते ही हैं पूर्णिया श्रावक की सामायिक, भगवान महावीर ने जिस सामायिक की प्रशंसा की है, तो वो पूर्णिया यानी रुई की पूर्णिया बना के बेच के उसका घर चलाता था। जिसके पास खाने के लिए नहीं था, एक दिन वह खाता तो दूसरे दिन उसकी वाइफ खाती, तो एक दिन एक जन उपवास करता। इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। उसकी सामायिक की प्रशंसा भगवान महावीर ने की, यानी सोचिए कितनी शुद्ध सामायिक करता होगा। सिर्फ 48 मिनट तक आपको भावों को शुद्ध रखना नहीं होता है। सामायिक एक उपासना की विधि है कि 48 मिनट तक आप अभ्यास करते हो समता में रहने का। लेकिन वह जो एक सामायिक करते हो उससे दिन भर में आपके जीवन में या आपकी दिनचर्या में समता झलकनी चाहिए। जब सामायिक करने का यह रिजल्ट दिखाई देता है तो आपकी भी सामायिक वैसे शुद्ध होती है। तो हमारे भाव वैसे बने कि दिन भर समता में हम रहें, जो भी चीजें आए हमारे सामने उसको समभाव से देखें। अब सामायिक का दूसरा अर्थ क्या होता है? समता जो हम कहते हैं, सामायिक यानी समता। तो समय समय की आय करना, तो समय का अर्थ एक होता है टाइम और दूसरा अर्थ होता है आत्मा। यानी अपनी आत्मा के सन्निधि में रहना, अपनी आत्मा के निकट रहना, अपनी आत्मा के लिए कोई कार्य करना, यानी सामायिक होता है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते भी है ना, चार घड़ी कामरी एक घड़ी रामरी। दिन के चार और रात के चार, ऐसे 8 प्रहर मिला के वो जो 2 घड़ी हमको निकालनी, क्योंकि एक घड़ी होती है 24 मिनट्स की, तो 2 घड़ी यानी 48 मिनट्स हो जाते हैं। ऐसे 48 मिनट हमारे लिए निकालने, हमारी आत्मा को नाश्ता देने के लिए, हमारी आत्मा का दिन अच्छा जाए, हमारे जीवन का जो शुरुआत हो, दिन की शुरुआत हो वो अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है कि हम एक सामायिक करें। अब कोई लोग सुबह उठ के तुरंत सामायिक कर लेते हैं, कोई दिन में करते हैं, कोई दोपहर को करते हैं, कोई शाम को करे, कोई रात को करे। पर दिन की एक सामायिक आपको अपना टाइम एडजस्ट करके करनी ही चाहिए। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो हफ्ते में आप 2 सामायिक 3 सामायिक कर सकते हो, वरना हफ्ते की एक सामायिक, ऐसे करके आप महीने की 4 सामायिक भी कर सकते हो। सामायिक जो हम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि दिन की एक होनी चाहिए, नहीं हो तो हफ्ते की 2 कीजिए, नहीं हो तो हफ्ते की एक, इस तरह से भी कीजिए। तो सामायिक करने में भी जब हमारे अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ रहेगा तब हम सामायिक कर पाएंगे, वरना हम खाली बैठे रहेंगे और कुछ काम करेंगे पर सामायिक नहीं करेंगे। हम 3 घंटे मूवी देखने में लगा देंगे, सीरीज देखने में लगा देंगे, सीरियल्स देख लेंगे, पर सामायिक का नाम आएगा वैसे ही हम बोलेंगे मुझसे नहीं बैठे। तो हर कार्य करने के लिए हमारा अंतराय कर्म का क्षयोपशम बहुत जरूरी है। फिर हमारी शक्ति का उपयोग भी जरूरी है। हमारी शक्तियां भी उस दिशा में जाएं, इसके लिए हमें हमारे मन को, हमारी वाणी को, हमारे शरीर को उस तरफ ले जाना है
जिससे कि हमारी शक्तियां भी उस तरफ जाएं और हम वह कार्य कर सके। तो हमारा ये प्रयास रहे कि हम सामायिक करें और दिन की एक करें। इसके व्रत का उच्चारण करेंगे। सामायिक व्रत नवमम सामाईय वयम। देखिए इसको डबल व है, इसके लिए मैं य पे प्रेशर दे रही हूं। नवमम सामाईय वयम। नवम नवम व्रत सावध्य योगों से विरति समतामयी। दो करण त्रय योग से मैं करूं सामायिक सही। नियत कालावधि सुनिश्चित शांत मन से साधना। एक लय से एक रस से आत्महित आराधना। धर्म है समता विषमता ताप का आधार है। जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है। त्याग कर सावध्यचर्या सुखद सामायिक करूं। लीन अपने आप में हो मैं भवोदधि को तरूं। बहुत ही सिंपल है। नवमा व्रत है सावध्य योग यानी पापकारी प्रवृत्ति से मैं विरत हो जाऊं और समता में रहूं। अब सावध्य योगों का त्याग किया, इसका अर्थ यह है कि आप निर्वध्य योग, इसमें पापकारी प्रवृत्ति नहीं है, वैसे सभी कार्य कर सकते हो। आपको पता है सामायिक जब हम करते हैं तो त्याग करते हैं तो वह संवर हो जाता है। सामायिक करने के बाद हम जो क्रिया करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसमें, यानी हम जो प्रतिक्रमण करते हैं या ध्यानों का स्वाध्याय करते हैं, पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, चितारना कर रहे हैं, या फिर तत्व ज्ञान सीख रहे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं, तो ये सब निर्जरा होती है। तो इसके लिए संवर और निर्जरा, क्योंकि अगर मोक्ष की ओर जाना है तो संवर और निर्जरा इस दो धर्म की अगर हमने साधना कर ली तो हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और सामायिक में संवर और निर्जरा दोनों की साधना होती है। इसके लिए आप जहां कहीं भी अवसर देखो तो आपको सामायिक करनी है। जैसे आप गुरुदेव के जाओ, साधु साधुओं के दर्शन करने जाओ, प्रवचन सुन रहे हो तो सामायिक के उपकरण साथ में लेके जाइए और सामायिक जरूर कीजिए। अगर आप सेवा दर्शन के लिए भी जा रहे हो, प्रवचन नहीं है, तो पता है दोपहर का समय है, तो आप जहां भी जाइए साधु साधुओं को दर्शन करने जाइए। आप सामायिक लेते हो तब आप सामायिक पाठ पढ़ के प्रत्याख्यान करते हो। तो आपने जैसे ही प्रत्याख्यान कर लिया तो आपका संवर हो गया, क्योंकि संवर का अर्थ है आते हुए कर्मों को रोकना। तो आपने एक बार के लिए 48 मिनट तक जो कर्म आ रहे थे नए सिरे से उनको रोक लिया। उसके पश्चात आप स्वाध्याय करते हो, किसी बुक का पढ़ते हो, या फिर आप ढालों को चितारते हो, या फिर तत्व ज्ञान सीखते हो, या फिर आप प्रवचन भी सुन रहे हो। तो उस समय पे आपके जो पुराने बंधे हुए कर्म है उनका क्षय होता है, यानी निर्जरा होती है। और भगवान ने दो ही प्रकार का धर्म बताया है, संवर और निर्जरा, अगार या अनगार, इस तरह से। तो अगर हम त्याग और तपस्या के संदर्भ में समझे तो संवर और निर्जरा, तो संवर यानी त्याग है, निर्जरा यानी तपस्या के अंतर्गत आता है। तो हम जब भी सामायिक करते हैं तो संवर और निर्जरा दोनों ही होती है। जब त्याग किया तब संवर, और उसके पश्चात जो 48 मिनट तक हम क्रिया करते हैं उससे निर्जरा होती है। इसलिए आप जहां कहीं भी जाएं, गुरुदेव के जा रहे हो, कहीं पर भी जाएं, मैं तो बोलूँ आप राजस्थान भी जा रहे हो तो अपना आसन और मुंह पत्ती अपने सामान के अंदर रख लीजिए। आपको जहां कहीं पर भी योग मिले आप सामायिक कर लीजिए। समझिए आप राजस्थान गए, वहीं पर आप महाराज के दर्शन करने चले गए, तो अपना आसन और मुपत्ति साथ में है, आप सामायिक ले लीजिए। उनसे कुछ सीखना सिखाना नहीं भी कर रहे हो तो भी सामायिक ले ली, आपके संवर और निर्जरा की साधना वहां पे हो रही है। उनके दर्शन कर रहे हो उसमें भी आपकी निर्जरा तो हो ही रही है, क्योंकि हम जब किसी भी चारित्रात्माओं के दर्शन करते हैं तो हम अशुभ कर्मों का क्षय करते हैं और शुभ कर्मों का बंध करते हैं। तो हम जब भी चारित्रात्माओं का दर्शन करें तो हम ये भी ध्यान रखें कि हमारे कर्मों का क्षय हो रहा है, निर्जरा तो हो ही रही है। तो हमें जहां कहीं पर भी मौका मिले तो हमें दर्शन का भी लाभ नहीं छोड़ना है। और एक बात बता दो, सामायिक आप जो दिन में करते हो विदाउट आसन भी कर सकते हो, मुंह पत्ती न हो तो भी आप सामायिक कर सकते हो। आपका दुपट्टा है, साड़ी है, वो आप मुंह पे रख लीजिए, खुले मुंह आपको नहीं बोलना है, इसका आपको ध्यान रखना है। दिन में आप खुले आसमान के नीचे भी सामायिक कर सकते हो। सूर्यास्त के बाद आप खुले आसमान के नीचे सामायिक नहीं कर सकते हो, क्योंकि अच्छाया का दोष लगता है। पर आप अगर कमरे में, भवन में कहीं पर भी सामायिक कर रहे हो सूर्यास्त के बाद, तो वो भी बिना आसन के कर सकते हो। ये गुरुदेव ने खुद फरमाया हुआ है। अब बिना आसन के सामायिक कीजिए, बस अपने हलन चलन जो है वो थोड़ी कम रखिएगा, क्योंकि आपने आसन नहीं लिया है तो नीचे जीव आने की संभावना
हो सकती है। हम आसन बिछाते ही इस उद्देश्य से है कि नीचे कोई जीव अगर हो तो उसको कामना नहीं हो, अगर कोई आ भी जाए तो उसको कामना नहीं हो। और जो पृथ्वी काय के जीव हैं, जैसे हम अभी लादी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये लादी जो है ये अचित है, ठीक है? लेकिन हम एक ही स्थान पर जब ज्यादा समय तक बैठते हैं ना, तो उसके अंदर जो सचित पत्थर है, उसके जीवों को तकलीफ होती है, क्योंकि हमारी शरीर की गर्मी एक ही जगह ज्यादा बैठने की वजह से अंदर तक चली जाती है। इसलिए हम आसन बिछाते हैं ताकि हमारे शरीर की गर्मी से जो पत्थर अर्पित है उसके नीचे जो सचित पत्थर है, उस पृथ्वी काय के जीवों को तकलीफ ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है कोई छोटे जीव भी उसके अंदर चले जाते हैं, हमें नहीं पता हो, तो उनको भी कामना नहीं हो, इस वजह से आसन बिछाया जाता है। और आसन हमेशा आपका ऊन यानी ऊनी आसन हो, ये ध्यान रखिए, कॉटन के आसनों का प्रयोग नहीं करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊनी आसन आपके हो, इसको ध्यान रखें। सामायिक के 32 दोष हमने पहले जो सामायिक प्रतिज्ञा समझी हुई है, तब समझा हुआ है, तो उन 32 दोषों को मैं अब नहीं बता रही हूँ। पर आपको ध्यान रखना है कि उन 32 दोषों का वर्जन करके आपको सामायिक करनी है, जितनी जितनी शुद्ध हो सके उतनी करनी है। 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के दोष हैं, तो उन सभी दोषों से बचकर हमें सामायिक करनी है। अब सामायिक व्रत के अतिचार। सामायिक व्रत में हम जानेंगे सबसे पहले तो 2 करण और 3 योग से हमारी सामायिक होती है। 2 करण कौन से? करना और कराना, और 3 योग मन, वचन और काया से। अब प्रवचन में दिनेश मुनि ने फरमाया था कि आप जब सामायिक लेते हो, उसके बाद आप और एक शब्दावली जोड़िए उसके साथ कि एक मुहूर्त तक काय और वचन से अनुमोदन करने का भी त्याग, काय और वचन से अनुमोदन करने का त्याग है। अगर आप इस तरह से बोल लेते हो तो आपके 8 कोटि से सामायिक पच की जाती है। अब काय और वचन से अनुमोदन करने का यानी जैसे मैं शरीर से मैं इशारा कर दूं, फैन चालू कर दे, दरवाजा बंद कर दे, तो इस तरह से हमको नहीं करना है। या किसी ने कर दिया तो हम ऐसे कर लिया, तो ये भी नहीं करना है। तो काय से अनुमोदन नहीं करना है, वचन से भी नहीं करना है, इसका आप त्याग कर सकते हो। अगर आप देखो कि आपका नहीं होता है तो आप कर लीजिए। मन का अनुमोदन खुला रखा हुआ है कि मन, क्योंकि मन चंचल है, अभी तक हमारा मन उतना ट्रेंड नहीं है कि वह उसी क्रिया में लगा रहे, इसके लिए हमने वो खुला रखा हुआ है। तो इस तरह से आप करते हो तो 8 कोटि से आपकी सामायिक पच की जा सकती है। इसका कालमान निश्चित है, सामायिक का कालमान 48 मिनट ही है। 48 मिनट से अगर एक समय भी कम हो जाती है तो वह संवर के अंतर्गत चला जाता है। 48 मिनट के ऊपर भी जो समय चला जाता है तो वो आपका सामायिक में नहीं गिना जाता है। तो यानी 48 मिनट के बाद आप 10 मिनट भी बैठ गए तो उसका आपको सामायिक का फल नहीं मिल रहा है, यानी आपका त्याग नहीं हुआ है। आपकी निर्जरा हो सकती है क्योंकि आप ढालों का चितारना कर रहे हो, जो भी किया है वो हो सकता है। तो इसके लिए टाइम जो है वो 48 मिनट है। 1 मिनट ऊपर हम इसके लिए निकालते हैं कि कहीं हमने पचकने में आगे पीछे किया हो तो हमारा वो टाइम कम ना हो जाए, इसके लिए हम करते हैं। तो वो हमारी सेफ्टी के लिए कि हमारी सामायिक का समय कम ना हो। लेकिन अगर सामायिक 48 मिनट से कम करते हो तो वह संवर के अंतर्गत जाता है। संवर कौन सा? तो आने वाले कर्मों को रोकने वाला संवर नहीं, सामायिक का छोटा रूप जिसे संवर कहा जाता है, जो इच्छित समय के लिए किया जाता है। किसी को 5 मिनट का करना हो तो भी कर सकता है, किसी को 15 मिनट का करना है तो भी कर सकता है, किसी को आधे घंटे का करना है तो भी कर सकते हैं, या किसी को 3 घंटे 4 घंटे का भी करना हो तो वो संवर किया जा सकता है। क्योंकि समझो आप 3-4 घंटे का कर रहे हो तो बार बार सामायिक पालनी पचकनी नहीं हो किसी को, या एक साथ 4 सामायिक नहीं लेनी हो तो कोई संवर भी कर सकते हैं। तो संवर का टाइम कितना भी हो सकता है, तो सामायिक का टाइम सिर्फ 48 मिनट का ही होता है। 1 मिनट 48 मिनट से यदि ज्यादा टाइम निकल गया, घड़ी की तरफ ध्यान नहीं दे, मतलब गया, ऐसा कुछ हुआ भूल, तो वो सामायिक में मान्य नहीं होगा फिर? नहीं, सामायिक तो 48 मिनट्स के बाद खत्म हो गई ना। अच्छा, मतलब वो सामायिक तो गिनी गई, एक्स्ट्रा काल हुआ वो हाँ, उसमें नहीं आपकी आया। सामायिक तो पूरी हो गई। आपकी सामायिक, हम्म। आप अगर ऐसे सोचो कि मेरा 48 मिनट्स निकल गए और 10 मिनट ऐसे ही चले गए तो भी सामायिक के अंतर्गत ही आ गए, तो नहीं आए। आपकी सामायिक तो जैसे ही 48 मिनट्स खत्म होते हैं ना, आप नहीं आलोचना पाठ बोलो ना तो भी पूरी हो जाती है। आलोचना पाठ हम इसके लिए बोलते हैं कि सामायिक में कोई दोष लगा हो तो उसके लिए हम आलोचना ले रहे हैं, तो आलोचना पाठ बोला इसके लिए सामायिक पूरी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी सामायिक तो 48 मिनट्स आते ही हो गई। अब उसके बाद हम आलोचना ले रहे हैं क्योंकि मैंने व्रत किया था तो उस व्रत में कोई दोष लगा होगा, इसके लिए मैं आलोचना ले रही हूँ। जैसे हम अभी 25 मिनट का भी हमने त्याग लिया, तो 25 मिनट का त्याग मैंने ले लिया, 25 मिनट के बाद मैं नमस्कार महामंत्र बोलूं या नहीं बोलूं, मेरे त्याग पूरे हो चुके हैं। तो अब उस
त्याग को भले ही वो 15 मिनट आगे चला गया, मैंने पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, तो भी मेरे त्याग तो सिर्फ 25 मिनट के ही हुए। अगर मैं जागरूकता रख के 15 मिनट का त्याग और आगे कर लेती हूँ, तो वो 15 मिनट मेरे त्याग के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन किया था कि 48 मिनट्स के बाद मैं अगर बैठी हूँ, मेरा ध्यान नहीं गया घड़ी की तरफ, तो मेरे को वो ध्यान देना है कि अगर मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठने वाली हूँ, तो मैं 10 मिनट का संवर भी साथ में ही पचक लूँ। एक सामयिक और 10 मिनट का संवर पहले ही पचक लूँ। तो मेरे 10 मिनट का संवर भी साथ में हो जाएगा। और टाइम मेरे को ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखोगे तो आप और 5 मिनट का संवर ले लो, कहिए तो कि चलो मैं भी वक्तामर बोल रही हूँ, या मैंने ये प्रवचन सुनना शुरू किया है और 5 मिनट चलेगा, या समझो आपने सामयिक ले ली, आपकी सामयिक पूरी होने को आ गई और आपका बच्चा या आपके घर से कोई आके बैठ गया और आपने बोला चलो हम लोग अर्घ्य वंदना शुरू करते हैं। अर्घ्य वंदना शुरू की, 5 मिनट आपकी सामयिक बाकी थी, पर अर्घ्य वंदना करने को तो अभी और 15 मिनट लगने वाले हैं। तो आप जागरूकता रखिए कि सामयिक खत्म होने के बाद आपके 10 मिनट और आपको बैठना है, तो आप 10 मिनट का संवर ले लीजिए। नहीं लोगे तो निर्जरा होगी। पर आपको जो संवर होने वाला है 10 मिनट का, उसमें आपको आने वाले कर्मों को रोकने का जो त्याग रूपी संवर कर रहे हो, वो भी आपको हो जाएगा। तो जितनी जितनी जागरूकता रखोगे, उतना उतना आप अच्छे से आपकी क्रिया का लाभ उठा सकोगे। इसके बाद है कि सामायिक का अर्थ जो बताया गया है, समता की आय। तो अगर धर्म होता है तो समता में ही होता है, विषमता में धर्म नहीं होता है। यानी हम किसी अन्य भाव में रहे हैं, समभाव में नहीं है, तो वहां पर धर्म नहीं हो रहा है। और जैन शासन का सार ही है कि समता में धर्म है। अब 48 मिनट तक मैं सावध्यचर्या का त्याग करके सुखद सामायिक कर रही हूँ, यानी मैं सुख से अपनी आत्मा के साथ रह रही हूँ, अपनी आत्मा की सन्निधि में रह रही हूँ, समता की साधना कर रही हूँ। इसलिए मैं खुद को अपने आप में मैं लीन होके मैं इस भव समुद्र को तर जाऊंगी। अब सामायिक व्रत के 5 अतिचार। साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा जो छा गई, किया जो संकल्प उसका विस्मरण, किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया, काल सीमा कलन में चित्त स्थिरता खो गया। समय के कितने अतिचार हैं? 5 अतिचार। तो पहले 3 अतिचार क्या है? मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, यानी मनो दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और काय दुष्प्रणिधान। तो ये 3 अतिचार है। यानी मन से अगर मैंने कोई सावध्य प्रवृत्ति कर ली हो, यानी कि कहीं गृह कार्य का या फिर व्यापार का कोई चिंतन मेरे मन में आ गया हो, हिंसा संबंधी कोई विचार अगर मेरे मन में आ गया हो, तो उसकी मैं आलोचना करती हूँ। वाक दुष्प्रणिधान, यानी वाणी का दुष्प्रणिधान, यानी वाणी का सावध्य प्रयोग अगर मैंने कर लिया, किसी को असभ्य कटु वचन बोल दिया, या कुछ छेदन पेदन करने का मैंने आदेश दे दिया, किसी को हर्ट हो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, खुले मुंह मैंने बोल दिया, तो वायुकाय के जीवों की हिंसा हो गई। किसी गृहस्थ को मैंने आने के लिए, जाने के लिए, बैठने के लिए या अमुक कार्य करने के लिए कह दिया हूँ, तो के लिए भी आलोचना ले रही हूँ। अब काय दुष्प्रणिधान के अंतर्गत शरीर से कोई सावध्य प्रवृत्ति नहीं करनी है। जैसे बिना देखे, बिना पूंजी उठना, बैठना, चलना, ये सब कार्य हमको नहीं करना है। दिन में आप चलते हो तो आपको पूंछने की जरूरत नहीं है, पर आपको फिर भी जमीन को देखते हुए चलना है। उठते हो, बैठते हो, उस समय पे भी आपको देखते हुए उठते बैठना है, जिससे कि कोई जीव की हिंसा नहीं हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। किसी जीव की हिंसा करने में हमने कोई हमारे शरीर का उपयोग कर लिया, जैसे चींटी हमारे पास आ रही है, हमारे पास पूंछनी नहीं है, हम उसको दूर करने के लिए हमारा हाथ रख दिया हो, हमारे हाथ से वह चींटी मर जाए, ऐसा कभी हो जाए, तो ये हमको अगर हो गया हो तो काय दुष्प्रणिधान के अंतर्गत हम आलोचना कर रहे हैं। चौथा है सामायिक के नियमों का पूरा पालन ना किया हो। सामायिक का 1 मुहूर्त का टाइम है, उसमें हमें जो नियम यानी निर्वध्य कार्य करना है, सावध्य कार्य नहीं करना है, सामायिक में हमें धार्मिक स्वाध्याय ही करना है, इसके विपरीत अगर हमने कुछ कर लिया है तो उसके हम आलोचना कर रहे हैं। और 5वां जो इसका अतिचार वो है सामायिक की स्मृति या सामायिक को अवधि से पहले पूरा किया हो, तो इस अतिचार का नाम है सामायिक स्मृत्यकरणता। यानी सामायिक का टाइम मैं भूल गई, मैंने कितने बजे ली थी, या फिर मैंने ली तो पहले बाद में और मैंने सोच लिया कि नहीं नहीं मैंने तो 9:10 पे नहीं, मैंने तो 9:05 को ही ले ली, तो मैंने
पहले ही पाल ली, क्योंकि मैंने ली तो 5 मिनट के बाद, मुझे टाइम याद नहीं रहा, तो मैंने 9:05 का समझ के 10 में 5 कम को ही पाल लिया, जबकि मेरी सामयिक पालने वाली थी 10 बजे, 5 मिनट पहले हो गया। या 1 मिनट पहले भी अगर मैं सामयिक को पूरा कर लेती हूँ, तो वह अतिचार हो जाता है, दोष होता है। आपकी सामयिक वहां पे खंडित नहीं हुई, आपकी सामयिक जो है वह खंडित हुई। सामयिक का जो प्रत्याख्यान किया था, आपका व्रत तो हुआ, लेकिन व्रत में दोष लगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आप सामयिक ले लो और बीच में कोई आवश्यक कार्य ऐसा आ जाए, समझो शरीर को कोई अस्वस्थता हो जाए, आपको उठना पड़ जाए, बाथरूम जाना पड़ जाए, प्यास भी ऐसी जोर की लगे या चक्कर कुछ आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसी कुछ स्थिति हो जाए, तो उस समय पे आपने जो व्रत लिया था, वो व्रत लेते समय आपकी जो निर्जरा होनी थी वो हो चुकी, अब वो व्रत पूरा नहीं हुआ, उसमें कुछ दोष लगा, तो उसका आप प्रायश्चित लेके शुद्ध हो सकते हो। तो ये 5 अतिचार जो है सामायिक के, इनको हमें टालना है, नहीं हो इसका हमें ध्यान रखना है। अब सामायिक व्रत से लेकर जो शुरुआत होती है व्रतों की श्रावक के, वो शिक्षा व्रत है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत हमने देख लिए, दिग्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनाथ दंड विरमण व्रत। अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं सामायिक, देशावकाशिक, औषधोपवास और यथासव विभाग, ये चारों शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत का अर्थ होता है जिनका बार बार अभ्यास किया जाए, यानी ये व्रत हम जीवन भर के लिए नहीं ले सकते हैं, तो ये रोज के लिए होते हैं या फिर हम महीने के हिसाब से लेते हैं। तो इनका जब हम अभ्यास करते हैं तभी ये व्रत होता है, हम अभ्यास नहीं करें तो वो सामायिक व्रत नहीं होता है। इसीलिए श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत अभी जो लेटेस्ट में बताया गया है कि श्रावक को रोज एक सामायिक करनी है, तो एक सामायिक रोज अगर वो करेगा तो ही वह 12 व्रती श्रावक बनेगा। अब पौषध के लिए विधान किया गया है कि साल में एक बार 24 उपवास के साथ चतुष्प्रहरी या अष्टप्रहरी पौषध करना है, तो वो आप साल में सिर्फ एक बार करते हो और वो भी बराबर होता है, तो आपका 11वां व्रत भी पूरा होता है। अगर आपने पूरे वर्ष भर में यानी लास्ट में संवत्सरी के दिन भी अष्टप्रहरी पौषध नहीं किया, साल भर में भी नहीं किया था कोई चतुष्प्रहरी पौषध 24 उपवास के साथ नहीं किया आपने, तो आपका 11वां व्रत पूरा नहीं होता है और आप 11 व्रती ही होते हो। तो हमें ये 11वां व्रत पूरा करना है। अगर हमें ऐसा दिखाई देता है कि संवत्सरी के दिन मुझसे नहीं हो पाएगा, दूसरे लोग करेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप बीच में कभी भी 24 उपवास करके चतुष्प्रहरी पौषध एक कर लीजिए, तो जिससे कि आपको संवत्सरी तक वेट नहीं करना पड़े, क्योंकि लास्ट दिन भी अगर आपका नहीं हुआ तो वो आपका 12वां व्रत आपका पूरा होने वाला था वो नहीं होने वाला है। 12वां व्रत यानी पौषधोपवास व्रत आपका पूरा नहीं, 12 व्रत पूर्ण होने का मतलब क्या है कि आपका 11वां पौषध व्रत पूरा नहीं होता है, इसके लिए आपके 12 व्रत जो आप कहते हो खुद को 12 व्रती श्रावक, आपका जो वो 11वां व्रत पूरा न होने की वजह से आपके 12 व्रत पूरी तरह से पालन नहीं होते हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई संभावना दिखाई देती है, जैसे हम कहते हैं ना लास्ट मोमेंट के लिए कोई कार्य नहीं रखना है, हमें उसको पहले ही करके रख लेना है, तो वैसा आप बीच में ही कभी भी एक 24 उपवास करके चतुष्प्रहरी पौषध कर लीजिए, तो आपका 11वां व्रत पूर्ण हो जाएगा। जिन्होंने 11वां व्रत करने का लिया है नियम कि मैं एक पौषध चतुष्प्रहरी पौषध 24 उपवास के साथ करूंगी, अब समझिए अवस्था आ गई है, आपसे नहीं हो पा रहा है या कोई कारण विशेष ऐसा आ गया कि आप नहीं कर पा रहे हो, अब पौषध आपसे नहीं होता है, दवाइयां लेनी पड़ती है या कुछ है, तो उपवास भी नहीं हो पा रहा है, तो गुरुदेव ने ऐसे जो श्रावक है उनके लिए बताया है कि आप 4 संवर की साधना कर सकते हो। ये 4 संवर आपको कैसे करने हैं? रात को 8 बजे से लेकर सूर्योदय तक आपको पौषध की तरह समय बिताना है। उसमें आप खा पी के यानी रात्रि सौगंध करके 8 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह सूर्योदय तक औषध की तरह आपको आपकी चर्या करनी है आपको, तो इस तरह के 4 आपको संवर करने हैं। पर ये किनके लिए? जिन्होंने पहले किए हुए हैं पौषध, ऐसे 24 उपवास से लेके उन्होंने नियम लिया हुआ था, पर अब शरीर की अवस्था या फिर और कोई असुविधा की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए उनके ये विधान है। जो अभी नए सिरे से 12 व्रत लेंगे वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको तो वही नियम लेना है कि 24 उपवास के साथ चतुष्प्रहरी पौषध करना है। 8वां व्रत में है ना चतुर्विध प्रज्ञप्त, इसका 4 प्रकार से बताया गया है अनर्थ दंड व्रत होता है। अच्छा अच्छा। यानी अनर्थ दंड किस तरह से हम करते हैं, तो वो 4 प्रकार का बताया गया है। अपध्यानाचरित, स्वप्रमादाचरित है, हम्म हिंस्र प्रदान है और पाप कर्मोपदेश है।
आपने बोला था 12 व्रत स्वीकार नहीं करेंगे तो ये प्रतिक्रमण मान्य नहीं होता है, स्वाध्याय में चला जाता है। हाँ, हाँ तो ये तो, लेकिन ये तो मैंने महाराज से पूछा था यहाँ पे, सम्यक प्रभा जी से, बोले ऐसा तो कोई नहीं है, जिन्होंने 12 व्रत लिए हैं उनका प्रतिक्रमण जरूरी है, ये बात सही है। पर बिना 12 व्रत के भी प्रतिक्रमण करोगे तो वो प्रतिक्रमण ही माना जाएगा, कैसे स्वाध्याय माना वाला बात जाएगा? नहीं। कैसे माना जाएगा? महाराज ने तो ऐसा ही बोला, मैंने पूछा तो बोले नहीं, जिनके 12 व्रत है उनके प्रतिक्रमण जरूरी है, ये बात सही है। पर तो बिना ऐसा 12 क्यों व्रत के कहा आप, उन्होंने कि जिनके 12 व्रत है उनके प्रतिक्रमण जरूरी है? उनका तो व्रत लिया हुआ है ना तो प्रतिक्रमण। वही तो बोल रही हूँ, उनके लिए ही है प्रतिक्रमण। तो मतलब हम लोग जब बिना 12 व्रत के जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो वो फिर प्रतिक्रमण नहीं होगा, पर महाराज ने तो आपका ऐसा ही फिर ये फरमाया। हो रहा है कि आप स्वाध्याय कर रहे हो। अब देखिए, आपने इतना सब सुना, अनर्थ दंड व्रत के लिए, सामायिक व्रत के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं तो हम्म। मन में लगेगा ना कि मुझे सामायिक करनी चाहिए, मुझे भी अनर्थ दंड से बचना चाहिए। तो आप त्याग करोगे तो आप में त्याग की चेतना जागृत होती है इस वजह से। देखिए, महाराज अभी ऐसा अगर बोलेंगे कि आपने 12 व्रत नहीं लिए हैं तो आपका प्रतिक्रमण नहीं हम्म। होता है, तो कितने लोग प्रतिक्रमण करेंगे? नहीं नहीं, वो बात अब मैं तो इसमें नहीं है, आपने जो बताया वो बात मैंने पूछी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है हम्म। प्रतिक्रमण। कोई भी कर सकता है, चाहे 12 व्रत लो चाहे नहीं लो, ये प्रतिक्रमण देखिए, मान्य ही आचार्य होता है महाप्रज्ञ इसमें। जी ने जो प्रतिक्रमण की बुक लिखी है ना, उसके अंतर्गत से मैं सुनाती हूँ, ठीक है? हम्म। आवश्यक किसके लिए प्रतिक्रमण का अधिकारी कौन, आवश्यक किसके लिए उपयोगी है और किसे करना चाहिए, इस पर भी सब एक मत नहीं है। कई लोगों का विचार है कि प्रतिक्रमण उन्हें ही करना चाहिए जिनके 12 व्रत धारण किए हुए हो। जिनके व्रत धारण किए हुए नहीं होते हैं उनके लिए प्रतिक्रमण की क्या आवश्यकता? प्रायश्चित्त त्याग के भंग से उपजे दोषों की शुद्धि के लिए। त्याग ही नहीं तो क्या दोष और क्या उसका प्रायश्चित्त? पर यह दृष्टिकोण ठीक नहीं। व्रत स्वीकार किए हो या न किए हो, प्रतिक्रमण करना तो अच्छा ही है। व्रत में कोई स्खलना हो गई हो तो उसकी शुद्धि हो जाती है। और जो ऐसे ही करता है, यानी व्रत नहीं लिए हैं फिर भी करता है, तो उससे भी कम से कम आत्मनिरीक्षण का मौका तो मिलता ही है। मन और वाणी की शुद्ध प्रवृत्ति होती है, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग होता है, त्याग के प्रति रुचि पैदा होती है। अवबोध तो में इससे था आप अभी शायद। मैंने जो पढ़ा उससे समझ गए ना कि जिनके व्रत हैं उनके तो व्रतों की दोषों में लगी शुद्धि हो गई, पर जिनके व्रत नहीं है उनके भी कम से कम स्वाध्याय हो गया, वाणी की शुद्ध प्रवृत्ति हो गई, मन की शुद्ध प्रवृत्ति हो गई, कम से कम उन्हें आत्मनिरीक्षण का मौका तो मिला कि कहीं मैंने ऐसा किया तो नहीं है। भले ही मैंने व्रत नहीं लिए थे पर मैंने किस कहीं इस तरह की हिंसा की तो नहीं है, इस तरह का झूठ बोला तो नहीं है। तो इस तरह से उसको आत्मनिरीक्षण का मौका मिल जाता है। मन और वाणी की शुद्ध प्रवृत्ति होती है, स्वाध्याय और कायस्वर्ग होता है और त्याग के प्रति रुचि पैदा होती है। अब मैंने आप लोगों को बोला कि आपने 12 व्रत नहीं लिए हैं तो आपका सिर्फ स्वाध्याय होता है, तो आपने कितने लोगों को मन में इच्छा हुई कि हमें 12 व्रत कर लेने चाहिए? हुई ना आपकी नहीं, इच्छा? वो तो भाव पहले से ही था, वो बात सही नहीं, है देखिए, आपकी। बहुत लोगों के नहीं होता है। हाँ अब मैं हाँ बोलूँ ना, हाँ। मेरे को अभी जैसे हम लोगों ने जब 12 व्रत लिए थे ना, तो हम लोगों को ऐसे ही बताया गया था कि आप महीने की एक भी सामायिक करते हो ना तो भी आपका 9वां सामायिक व्रत हो जाता है। तो हम लोगों ने उसी तरह के त्याग लिए हुए थे कि महीने की 4 सामायिक। लेकिन जब अब हमें पता चला है कि रोज की एक सामायिक होनी चाहिए, तो हमारा भी लक्ष्य रहता है। अब प्रमादवश हम नहीं करते हैं, कभी कभी मैं भी नहीं करती हूँ, प्रमादवश आलस आ जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि अंतराय कर्म का क्षय पशम होता है तो ही आप सामायिक कर पाते हो। हम लोग क्या सोचते हैं, सामायिक करना कौन सी बड़ी बात है? सामायिक लेना भी बहुत बड़ी बात है। आप सामायिक लेके बैठते हो, आपको कोई व्यवधान नहीं आता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको कोई इस तरह के निमित्त नहीं मिलते हैं कि आपकी सामायिक भंग हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी आपने किसी को अंतराय नहीं दी हुई है। जैसे कोई वर्षी तप करते हैं या तपस्या शुरू करते हैं और उनको ऐसे ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि उनको वर्षी तप तोड़ने पड़ते हैं, शरीर की अस्वस्थता हो जाती है, परिवार में ऐसा कुछ निमित्त बन जाता है कि उनको नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से भी, जैसे गुरुदेव बहुत बार फरमाते हैं, आप सुनिए, जिन्होंने वर्षितप की साधना की उनके लिए क्या कहते हैं, आपका पूरा वर्षितप सानंद संपन्न हो गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये होना 50 मिनट भी सानंदता संपन्नता से बिना किसी विघ्न के पूरा होना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे सामायिक करने के मैं बोलती हूँ, मैं भी प्रमादवश नहीं करती हूँ बहुत बार। तो अब पर फिर भी मन में ऐसे लगता है कि मेरा 9वां व्रत नहीं हो रहा है तो मुझे सामायिक करनी चाहिए। तो मुझ में ये त्याग की रुचि पैदा होती है जब मुझे पता चला कि रोज एक सामायिक करनी चाहिए। तो वैसे ही जब आप लोगों, अब जैसे आपके भाव थे पहले से, लेकिन सबके नहीं होंगे यहाँ पर।
बहुत सारे नहीं लोग के भाव नहीं होते कि मुझे 12 व्रत लेने, बोलते नहीं नहीं 12 व्रत लेके टूट जाएंगे, इतने निभा नहीं पाएंगे, इतना कौन ध्यान रखेगा, हमें तो नहीं लेना है भाई, हम तो जैसे कर रहे हैं वैसे ही ठीक है। पर जब ये बात पता चलती है कि जब आप 12 व्रत लेते हो तो उसके दोषों की शुद्धि के लिए आपका प्रतिक्रमण हो रहा है, तो आपका मन कर जाता है कि मैं जितने भी ले सकूं उतने में 12 व्रत लूं, जितने भी व्रत में स्वीकार कर सकूं उतने में करूं। ये गलत नहीं है, करना चाहिए प्रतिक्रमण सबको, लेकिन जो टेक्निकली जो सही है वो मैंने आपको बताया। और मैंने आपको प्रतिक्रमण करने के लिए ना नहीं बोला है, मैंने बोला है आप नहीं नहीं 12 व्रत ना का लीजिए। ना, नहीं नहीं हाँ, ना की बात तो आपने बोली नहीं, आप बोले प्रतिक्रमण में मान्य नहीं होता है, वो स्वाध्याय में चला जाता है, वही स्वाध्याय बात में हुई ही थी। चला जाता है कि औषधियां जो होती है ना, दवाइयां 3 प्रकार की होती है। अब पहली दवाई जो होती है ना वो ऐसे होती है कि अगर आपके कोई रोग है, तो आप अगर रोग में उस दवाई को लेते हो तो उसका लाभ होता है। अगर रोग के बिना ही आपने ले ली तो आपको वो दवाई नुकसान देगी। अच्छा। दूसरी प्रकार की दवाई ऐसी होती है जो आपको रोग होता है तो लाभ देती है, और अगर आपके रोग नहीं है फिर भी आपने वो दवाई ले ली तो आपको न तो लाभ देती है और न नुकसान देती है। ठीक है। और तीसरी प्रकार की औषधि वो है जो रोग में तो फायदा करती है, लेकिन आप अगर रोग के बिना भी उस दवाई को ले लो तो आपको वो कुछ न कुछ तो अच्छा देकर जाएगी, यानी आपको स्वस्थ करेगी, आपको अच्छा बना देगी। तो हमारा प्रतिक्रमण जो है वो ऐसे प्रकार की औषधि है। अब देखिए, आपने व्रत लिया है या नहीं लिया है, अगर आपने व्रत लिया है तो उसमें तो आपको लाभ पहुंचाएगी ये औषधि, बराबर है। तीसरे प्रकार की औषधि है ना, तो आपने व्रत लिया है तो आप में आपको प्रतिक्रमण करने का फायदा तो मिलने ही वाला है, क्योंकि आपके व्रतों में कहीं ना कहीं दोष लगा ही होगा तो उसकी शुद्धि हो जाएगी। लेकिन आपने व्रत नहीं लिया है तो भी आपको कुछ ना कुछ तो फल दे के ही जाएगा, क्योंकि आपका व्रत नहीं था तो आपके अतिचार होने की संभावना ही कहाँ आई, वहां पर नहीं आई ना। तो यहाँ पर जो लिखा है वो मैं आपको सीधा सीधा पढ़ के ही दिखा देती हूँ। प्रतिक्रमण तीसरी श्रेणी की दवा के समान है। यदि अतिचार लगने पर किया जाए तो उससे अतिचार की शुद्धि हो जाती है। यदि अतिचार के बिना किया जाए तो उससे शुद्ध प्रवृत्ति होती है, आत्म उत्थान होता है। इसलिए प्रतिक्रमण प्रत्येक स्थिति में लाभकारक ही है। और व्रत में हुए छिद्रों को रौंदने का यानी उनको बंद करने का उद्देश्य तो मुख्य है ही, ठीक है ना। इससे आपको ये बात क्लियर हो गई है कि आप प्रतिक्रमण व्रत लिए हुए हैं करते हो तो भी लाभकारी है, नहीं व्रत लिए हो तो भी लाभकारी ही है। आप करते रहिए प्रतिक्रमण, विषय रखिए कि हम 12 व्रत लेने के बाद भी प्रतिक्रमण करें। तो 12 व्रत ले लें और प्रतिक्रमण तो कर ही रहे हैं तो चल ही रहा है, तो आपका दोनों ही काम हो रहे हैं। और 12 व्रत लेना बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोलूं 12 व्रत नहीं ले पाऊं ना तो 10 व्रत भी ले लो ना तो भी बड़ी बात है। जितने जितने आप पाप कर्मों को या अशुभ कर्मों को रोकते हो उतना उतना आपका फल होता है। आचार्य भिक्षु ने जैसे कहा था, जितना लापसी में गुड़ डालोगे उतनी लापसी मीठी होगी। तो आप जितना जितना त्याग करोगे उतना उतना आपका संवर होगा, उतने उतने आपके आश्रव के छिद्र रुकेंगे। और जितना जितना त्याग करोगे उतना उतना आप धर्म में आगे बढ़ते जाओगे, उतना उतना आप पे खुद का संयम और बढ़ता जाएगा। और प्रतिक्रमण तो वैसे भी आंतरिक स्नान है, आत्मा की शुद्धि के लिए हम ये स्नान करते हैं। तो ये स्नान हम व्रत लिए बगैर भी कर रहे हैं तो भी स्नान तो हो ही रहा है। भेषज, भेषज का क्या मतलब होता है? भेषज यानी मिक्सचर, 2 या 3 प्रकार अच्छा। की औषधियां मिक्स करने के बाद या 2-3 द्रव्य मिक्स करने के बाद जो औषधि बनती है उसे भेषज कहते हैं।